अरमान, पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले बात करें एक्सिस बैंक की, यहाँ पर एस्टीमेट्स पर मिस होता हुआ दिखा है। एनआईआई प्रॉफिट निम्स में एनआईआई 9.4% बढ़कर आए हैं। मुनाफा देखें तो लगभग 3.7% बढ़कर आता हुआ दिखा है। निम्स की बात करें 4.1% से गिरकर 4.01% पर आते हुए दिखे हैं। इंडस टावर यहाँ पर बीट करा है एस्टीमेट्स को, आय लगभग 0.9% बढ़कर आई है। मार्जिन 48.5% से इंप्रूव होकर 50.3% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 48.8% का था। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। नीम और एसेट क्वालिटी यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एनआईआई 7.2% बढ़कर आई है। मुनाफा 41% बढ़कर आया है। निम्स की बात करें 10.84% से इंप्रूव होकर 10.93% पर आते हुए दिखे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। आय 7.4% बढ़कर आई है। मार्जिन 13.2% से इंप्रूव होकर 16.4% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो था वो 14.6% का था, तो उस हिसाब से आपको नतीजे बढ़िया लिख रहे हैं। पीडीलाइट, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है। आप आय की बात करें 4% बढ़ी है, पर ग्रॉस मार्जिन 42% से इंप्रूव होकर 53% पर आते हुए दिखे हैं। इसी के चलते आपको दिख रहा है मार्जिन जो है 16.5% से इंप्रूव होकर 23.7% पर आते हुए दिखे हैं। हेवल्स, यहाँ पर जो अनुमान था उसको मिस करते हुए दिखे हैं नंबर्स। आय 7% बढ़कर आई है। मार्जिन 10.3% से गिरकर 9.8% पर आए हैं। अनुमान 10.3% पर ही आने का था। महानगर गैस, यहाँ पर अगर आप बात करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है। मार्जिन 30.5% से आप देखें तो इंप्रूव होकर नीचे आकर 28.6% पर आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान 26.7% का था। और अंत में अगर आप बात करें मुनाफे की, तो वहां पर 6.3% की आपको गिरावट दिख रही है। चलिए, तो ये तो नंबर्स आए हैं जिन पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन आज नंबर्स और भी आने वाले होंगे अरमान, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नंबर्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहले निफ्टी की बात करें, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में भी कई सारी कंपनियां हैं, कैनरा बैंक, बिरला सॉफ्ट, दालमिया भारत आदि कई कंपनियां हैं, डीएलएफ, जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैबिनेट सीसीए, यहाँ पर बैठक है 10:30 बजे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर राइट इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा। बोरोसिल बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर्स, इनका बायबैक शुरू होगा। आईपीओ अपडेट्स में ईपैक ड्यूरेबल्स डे 2 का अपडेट है, आज बंद हो जाएगा आईपीओ। कुल सब्सक्रिप्शन 3.7 टाइम्स होता हुआ दिखा है। नोवा एग्री, जिनका डे 2 है आज, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी तक 9.7 टाइम्स होता हुआ दिखा है। Q3 FY24 अपडेट्स में ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, जिसमें दिसंबर में LCL वॉल्यूम्स में लगभग 1.5% की आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, और FCL वॉल्यूम्स की बात करें वहां पर 11.7% की आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। खबरों में भारतीय एयरटेल, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि डीओटी को 8,325 करोड़ का इन्होंने भुगतान किया है, और ये समय से पहले डीओटी को भुगतान किया है, जो अगर आप देखें 2015 में जो ऑक्शन हुआ था उसका पेमेंट के चलते होता हुआ दिखा है। खबरों में जैसा एक लुपिन में भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनको एक टैबलेट की बिक्री की अर्जी को शुरुआती मंजूरी यहां पर मिलती हुई दिखी है, और यूएस में इसका अगर आप कारोबार देखेंगे तो लगभग 60,600 करोड़ का है। बीएचईएल, यहां पर रेलवे propulsion सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये लगभग 345 करोड़ का निवेश करेंगे। पीएनबी, यहां पर 29 जनवरी को बोर्ड बैठक में क्यूआईपी, एफपीओ या अन्य माध्यम के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, कंपनी को अयोध्या में हॉस्पिटलिटी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए के तौर पर चुना गया है। एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स, नतीजों के साथ साथ कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा 29 जनवरी को। और बल्क और ब्लॉक डील्स के हिसाब से मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पर बीएनपी पारिबास ने खरीदा है, कैनेरा म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, गोल्डमैन ने खरीदा है, और आदि कुछ खरीदते हुए दिखे हैं। जिसमें सेलर्स की अगर आप बात करें तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज है जो बेचते हुए दिखे हैं। और पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ पर कैडेंसा मास्टर फंड ने लगभग 94,000 के आसपास शेयर्स खरीदे हैं, और सेलर्स में बोफा सिक्योरिटीज है जिन्होंने बेचा है। ओके, चलिए।